रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपिशो नर पशु बिन पूछे विशान। तात्पर्य कि रामचंद्र जी के भजन भक्ति के बिना यदि कोई मुक्ति चाहता है, वह ज्ञानी व्यक्ति भी बिना पूंछ और सींग का जानवर होगा। इसका भाव यह है कि मोक्ष की कामना करने वाले व्यक्ति जो केवल ज्ञान मार्ग का आश्रय लिए हैं, ऐसे व्यक्ति माया के बंधन से और छुटकारा नहीं पा सकते। वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं माया के चक्कर में पड़ ही जाते हैं। इसके प्रमाण भी बहुत से हैं, जैसे कि देवर्षि नारद जी, नारद विष्णु भक्त मुनि ज्ञानी, सनकादिक ऋषियों को देखिए, वो भी वैकुंठ में पहुंच के और क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं, अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं और जय और विजय को श्राप दे देते हो। नारद जी तो भगवान को श्राप दे देते हैं। तो ज्ञानवंत अपिशोनर, ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने वाला जो व्यक्ति है, वह माया के बंधन से छूट नहीं पाता। पश्यते बध्यते इति पशु, यह माया के बंधन में जिस प्रकार से मनुष्य पशुओं को बांध के रखता है, ऐसे ही माया जो है वह संसारी जीवों को बांध के रखती है। इसीलिए मायानाथ को पशुपति भी कहा जाता है। भक्ति के बिना तरन तारण का और दूसरा कोई उपाय नहीं है। मोक्ष के अभिलाषी को भक्ति और भजन को ही अपने जीवन में और आश्रय लेके आगे बढ़ना चाहिए। वर्तमान समय में व्यक्ति अनेक प्रकार के दुखों से और सामना कर रहा है, दुखों को भोग रहा है या दुखों का सामना कर रहा है। ये दुख उसके अलग से नहीं है, उसके अपने बनाए हुए दुख हैं। इन सांसारिक दुखों से छुटकारा पाने का और एक ही उपाय है कि हम परमात्मा के चरित्रों का मन, चित्त और बुद्धि से स्मरण और चिंतन करते रहें, उनका भजन करते रहें और भावपूर्ण ढंग से भजन करें। हम मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए और 10 रुपए किलो की मूली के लिए हम 50 दुकानों में पूछते हैं कि मूली क्या भाव, मूली क्या भाव है। तो सब्जी खरीदने के लिए आप भाव से सब्जी खरीदते हैं, तो परमात्मा का ध्यान क्या, परमात्मा का चिंतन स्मरण क्या बिना ध्यान के, बिना भाव के करेंगे। तो भाव सहित यदि कोई व्यक्ति और परमात्मा का चिंतन करता है मन, बुद्धि और चित्त को लगा के, तो उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। और किस प्रकार से दूर होते हैं, इसका प्रमाण जो है दूसरे सूत्र में मिलता है। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, वो सुनत ही सीता कर दुख भागा। परमात्मा की कथा का श्रवण करने से और हमारे संसारिक जो दुख हैं वह दूर हो जाते हैं। अभी शास्त्री जी बतला रहे थे, बहुत ही सुंदर दिव्य कथा और भागवत की कह रहे थे कि यदि आप भावपूर्ण ढंग से और कथा का श्रवण नहीं करेंगे
तो कथा का लाभ भी नहीं मिलेगा। कथा हमारे ऊपर से ऐसे निकल जाती है जैसे बरसात के समय में हम रास्ते में जा रहे हैं और छतरी लगाए हुए हैं। वर्षा का जल गिर रहा है लेकिन छतरी के कारण हम भीगने से बच जाते हैं। ऐसे ही कथा जब आपके हमारे और आपके सामने आती है और हम मोह और अहंकार की छतरी लगा लेते हैं, तो उस कथा जो है हमको सरोवर नहीं कर पाती, हमको भाव में नहीं भर पाती, कथा में हमारी लय नहीं लग पाती, रुचि नहीं जाग पाती। इसलिए कथा को जो है मन, बुद्धि और चित्त को लगा के और बड़े भावपूर्ण ढंग से इसको ग्रहण करना चाहिए, सुनना चाहिए। क्योंकि परमात्मा के गुण, चरित्र, लीला चंद्रमा के समान जो है तापनाशक, दुख नाशक और सुख को देने वाले हैं। चंद्रमा का प्रकाश जो है वह ताप को दूर करता है और दुख को दूर करता है। स्वच्छ चांदनी जब आकाश में खिली रहती है रात्रि के अंधकार में, उसको देख के ही मन प्रसन्न हो जाता है और हमारा गम जो है वह दूर हो जाता है। उस प्रकाश में ताप नाम की कोई वस्तु नहीं रहती। इसी प्रकार से परमात्मा की जो कथा है वह तापों को, हमारे जो संताप है, हमारे जो कष्ट हैं, उनको दूर करती है और हमको प्रसन्नता को प्रदान करती है। श्री हनुमान जी महाराज जो है अशोक वृक्ष के ऊपर बैठकर अपने को छुपाए हुए हैं और भगवान की कथा माता सीता जी के लिए सुनाते हैं और उस कथा को सुनते ही सीता जी का दुख जो है वह दूर भाग जाता है। श्री राम के गुण रूप यश, कीर्ति और चरित्र सुनने से दुख तो दूर होगा ही साथ उसका भय भी दूर हो जाता है। और भय किस प्रकार से दूर होता है, इसको हम तीसरे सूत्र में और अवलोकन करेंगे। इन सूत्रों को हम बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही सार में आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि समय के आधार पर और हमारी ये सूत्र पूरे हो सकें। कपिलीला कर तिनहि डेरावहीं और रामचंद्र कर सुजस सुनावहीं। श्री राम जी के चरित्र को सुन के, उनकी कथा को सुन के, उनके दिव्य गुणों को सुन के और हमारा जो है वह भय जो है, जो हमको डर लगा रहता है संसार का या मृत्यु का जो भय लगा रहता है, वह भय दूर हो जाता है। व्यक्ति निर्भर हो जाता है। निर्भय प्रेम मगन मुनि ज्ञानी। जब परमात्मा के प्रेम से हम सरोवर हो जाते हैं तो सांसारिक दुख जो है वह अपने आप दूर हो जाते हैं और हमारा भय जो है वह नाश को प्राप्त होता है। लंका के युद्ध में और बंदर जो है वह लंका के शिखर पर, रावण के महल पर चढ़कर उनके शिखर पर चढ़ जाते हैं और शिखर को ढहाने लगते हैं। परिणाम ये होता है कि राक्षसियां जब देखती हैं कि शिखर को ढहा रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो भयभीत हो जाती हैं और छाती पीट के विलाप करने लगती हैं। नारी वृंद कर पीट ही छाती, अब आए दो कपि उत्पाती। नारियां जो हैं वह छाती को पीट के विलाप करने लगती हैं और इस प्रकार उनको विलाप करते हुए देख के और ये बंदर जो हैं बानरी लीला करके, उनको दांत दिखा के या अपनी आवाज को दे के उनको और भयभीत करने लगते हैं। और जब ज्यादा भयभीत हो जाती हैं तो अब भगवान राम जी के जयकार करते हैं, उनके गुणानुवाद को गाते हैं। रामचंद्र कर सुजस सुनावहीं। और जैसे ही राक्षसियां भगवान की कथा का स्मरण करती, भगवान के गुणों को स्मरण करती हैं, सुनती हैं, तो उनका जो है भय दूर हो जाता है। भाव यह है कि तमोगुणी स्वभाव वाले व्यक्ति राम कथा या राम के गुणों को सुनना पसंद नहीं करते। तो ऐसे व्यक्तियों को और जबरन कथा सुनाई जाए। बाबा तुलसी भी कहते हैं कि सठ रे मन सठ, तो उस परमात्मा को भज जो कि बिना किसी कारण के दयालु है। तो परमात्मा की ये कथा जो श्रवण नहीं करना चाहते हैं उनको भी यह श्रवण कराई जाए, लेकिन भक्त पुरुष से या संत पुरुष से श्रवण कराई जाए। और यह इस सूत्र के लिए हमारी इस लिंक के जो कुशल संचालक जी हैं वह बहुत ही अच्छी तरीका से इस सूत्र को अपने जीवन में अपनाए हुए हैं, स्वयं कथा सुनते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। बहुत ही अद्भुत और महान कार्य है।
तो जब कोई भक्त पुरुष कथा सुनाएगा या कोई संत पुरुष कथा सुनाएगा, तो होगा ये कि कथा में हमको रस आने लगेगा, कथा में हमारी लय लगने लगेगी। और जब एक बार उसकी लय लग जाएगी, कथा सुनने की आदत बन जाएगी, तो फिर पुनः छाती पीट के और रोने की स्थिति नहीं आएगी। नारी वृंद कर पीटहि छाती, कथा की जब लो लग जाती है, उसमें रस आने लगता है, तो फिर हमारे लिए दोबारा किसी भी प्रकार के कष्टों से और छाती पीटकर और रोने की स्थिति नहीं आती है। श्री राम जी के चरित्रों का गायन श्रवण किस प्रकार से करें, परमात्मा के इन चरित्रों का हम गायन या श्रवण किस प्रकार से करें, इसके लिए बाबा तुलसी अगला सूत्र देते हैं कि रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोट लग जाहि न गाये। कोई व्यक्ति कह सकता है कि एक जीवन पर्यंत यदि हम रघुनाथ जी की कथा सुने, तो क्या उनके चरित्रों को पूरा सुन सकते हैं? तो इसका जवाब देते हुए और बाबा विश्वनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे भवानी, रामचंद्र के चरित सुहाए, ओ कल्प कोटि लग जाहि न गाये। एक जन्म की तो बात ही क्या है, यदि करोड़ों कल्पों तक, अनेकों जन्म में, करोड़ों करोड़ों जन्मों में हम परमात्मा के इन गुणानुवाद को, उनके चरित्रों का गायन करें, तो भी पूरे नहीं गाए जा सकते हैं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। परमात्मा के नाम रूप गुण अनंत कथाएं हैं और अनेक प्रकार से ऋषियों ने उनका गायन किया हुआ है। इस कारण से करोड़ों जन्मों में भी हम और परमात्मा की कथा का गायन नहीं कर सकते। और चरित्र है भी तो कैसा, परमात्मा का चरित्र है तो किस प्रकार का, इसके लिए कहा कि सुहाए, चरित्र सुहाए। सुहाए शब्द का अर्थ होता है कि जो अत्यंत पावन हो और जो हृदय को द्रवित कर दे, कठोर से कठोर हृदय भी द्रवित हो जाए इस चरित्र को सुन के, वह परमात्मा का दिव्य और पावन चरित्र जो है, इसीलिए उसको सुहाय शब्द का प्रयोग बाबा तुलसी करते हैं। नाना पुराण निगमागतम, और अति मंजुल होने के कारण श्रोता और वक्ता दोनों के लिए जो है वह मंत्र मुग्ध कर देती है, उन दोनों को द्रवित कर देती है परमात्मा की कथा। कहने वाले के लिए और सुनने वाले के लिए दोनों को द्रवित कर देती है। वक्ता का ये कर्तव्य है वह इस ढंग से कथा को कहे कि श्रोता जो है वह द्रवित हो जाए, और जब द्रवित होगा, द्रवित होकर जब वह श्रवण करेगा, परंतु उसको तृप्ति नहीं मिलेगी। भगवान शंकर ने माता पार्वती जी के लिए जब कथा सुनाई, संपूर्ण कथा सुनाने के बाद में पूछा कि अब क्या कहूं, मैंने संपूर्ण कथा आपके लिए सुना दी जो कागभूषण ने गरुड़ जी के लिए सुनाई थी, हे भवानी अब मैं क्या कहूं। तो उन्होंने एक ही शब्द कहा कि आपके वाणी से जो अमृत बरस रहा है उसको सुन के और मेरे को तृप्ति नहीं होती। तो कथा को इस प्रकार से गायन करना चाहिए कि श्रोता जो है द्रवित हो जाए और उसको कथा सुनते सुनते भी तृप्ति ना हो। तृप्ति होने का अर्थ ही है कि कथा में हमको और रस नहीं आ रहा, कथा सुनने में हमारा जो मन है वह नहीं लग रहा है। बाबा तुलसी कहते हैं कि रामचरित जे सुनत अघाही, और रस विशेष जाना तिन नाही। जो परमात्मा की कथा को सुन के और अघा जाए कि बस भाई अब हमने बहुत कथा सुन ली, अब सुनने की आवश्यकता नहीं, ऐसा यदि किसी के मन में विचार आता है, तो फिर उसने कथा के रस को, जिसके लिए अभी भागवत में बताया गया कि भागवती के पका हुआ फल रस से परिपूर्ण है और उसमें सुख रूपी तोते की चोंच लगी, इसलिए वह और ही अधिक अमृतमय हो गया है, उसका पान नहीं कर पाएंगे। सनकादिक व नारद जैसे ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी मुनि भी अहंकार के वशीभूत हो गए
इसीलिए तो कहा कि रामचंद्र के भजन बिनु जो चाहे पद निर्वाण, जन्म ज्ञानवंत अपिशो नर पशु बिन पूछे विशान। अतः जो है प्रभु के शरणागत होकर और हरि भजन को करना चाहिए। जब तक हम शरणागत होके, जिसके लिए भगवत गीता में कहा कि सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, समस्त धर्म कर्मों को त्याग के तू सिर्फ मेरी शरण हो जा। यहाँ धर्म शब्द जो है वह कर्मों को लेके ही कहा गया है। हमारे जितने भी कर्म हैं वह भी एक धर्म का स्वरूप है, और उन सब को छोड़ के और जीव जब परमात्मा की शरणगत होकर उसका भजन करता है, तब उसके ऊपर आए हुए जो संकट हैं, जब उसके ऊपर कोई संकट आता है तो उसको निवारण करने का जो है वह जिम्मा परमात्मा का हो जाता है। वह उन संकटों से घबराता नहीं, निश्चित होकर बैठे परमात्मा का ध्यान करता है, और उसके ऊपर आए हुए संकटों को दूर करने का कार्य जो है वह परमात्मा का ठेका होता है, वही उसको दूर करता है। अगला सूत्र है मुदित नारी नर देखहि शोभा, और रूप अनूप नयन मन लोभा, एक टक सब सोहहि चहोरा, और रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा। वन पथ में राम जी जब चलते हैं तो नगरवासी उनको देखते हैं, वहां का ही प्रसंग है। साधक जब परमात्मा के शरणागत होकर भजन करता है, तब संसार में उसको सब परमात्मा में ही दिखाई देता है। निज प्रभु मैं देखहि जगत कैसन करहि विरोध है। वह समस्त संसार को अपने परमात्मा के रूप में देखता है, और जब परमात्मा के रूप में देखेगा तो फिर किसी से बैर भाव करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। और इस प्रकार से परमात्मा को देखें, यहाँ परमात्मा के दर्शन करने की विधि भी बतलाई। जैसे कि हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जो भगवान की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसको हम किस प्रकार से देखें, उसके बारे में बाबा तुलसी कहते हैं कि एक रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा, अर्थात हम पहले जाके और परमात्मा की मूर्ति को, परमात्मा की प्रतिमा को जो है वह एक टकटकी लगा के देखें। और जब टकटकी लगा के हम उसको देखेंगे तो देखते देखते हमारे नेत्र शिथिल हो जाएं, ताकि दूसरा कोई रूप देखने की इच्छा हमारे नेत्र न कर सकें, और फिर उस ध्यान को, फिर उस मूर्ति को अपने अंदर उतारने का, अपने अंदर हृदय में देखने का प्रयास करें। और जब हम इस प्रकार से उसका प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हमारा मन और हमारे नेत्र जो हैं वह दूसरी जगह अन्यत्र कहीं नहीं जा पाएंगे। इसको देखने का सिर्फ ये रहे हो ठोठक एक टक पल रोकी, पलकों को रोक के, और हमें इस प्रकार से देखना चाहिए जैसे चकोर चंद्रमा को निहारता है, ऐसे मंदिर में जाके परमात्मा की प्रतिमा को हमको देखना चाहिए, और उसको धीरे धीरे अपने हृदय में उसको उतारने का प्रयास करें। बाहर देखने के बाद में उसको ध्यान में देखें, और इस प्रकार से देखने से धीरे धीरे उस रूप का चिंतन और ध्यान जो है वह, हमारा मन जो है उसके रूप में और उसके ध्यान में जो है लुप्त हो उठेगा। जैसे भ्रमर जो है फूल के पराग को लेने के लिए मग्न हो जाता है, लुप्त रहता है, इसी प्रकार से हमारा मन जो है वह परमात्मा के रूप और परमात्मा के गुणों का अनुयायी हो जाएगा, उस पर लुप्त हो जाए, मुग्ध हो जाएगा, और वहां से वह हट नहीं पाएगा। देखिए निर्गुण निराकार जो परमात्मा है, उस परमात्मा का ध्यान करने से जो ज्ञान मार्गी होते हैं, निर्गुण निराकार परमात्मा का ध्यान करते हैं, लेकिन वहां मन को चिपकाने के लिए कोई आधार नहीं होता, और मन को चिपकाने के लिए कोई आधार नहीं मिलता तो मन उस जगह पर ठहरता नहीं है, बार बार विक्षेप को प्राप्त होता है। लेकिन सगुण साकार साधक जो हैं, जो परमात्मा के रूप लीला गुण धाम के अनुयायी हैं, उनके लिए परमात्मा का रूप ही एक ऐसा आधार है। उस रूप को टकटकी लगा के पहले देखें, फिर उसको हृदय में ले जाएं, हृदय में उसको देखें, ताकि मन जो है उस रूप पर मुग्ध हो जाए, और फिर वहां से किसी अन्य वस्तु को, अन्य और किसी पदार्थ को देखने की इच्छा ना करे। इस प्रकार से परमात्मा को हमको देखना चाहिए। लेकिन अकेले लेकिन अकेले श्री राम को देखने से काम नहीं चलेगा, अकेले श्री राम का चिंतन करने से काम नहीं चलेगा।
तो क्या करें? तो इसको अगले सूत्र में देखते हैं कि अनुज जान की सहत प्रभु चाप बान धर राम मम हिय गगन इंदु ये बसहु सदा निहकाम। इस सोठा में, इस दोहा में जो है रामचंद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन गगन और इंदु की उपमा देके और बाबा तुलसी यहाँ रामचंद्र शब्द का ही प्रयोग हम सब साधकों के लिए बतला रहे हैं। इस दोहे में रामचंद्र शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन गगन में होने वाले इंदु अर्थात चंद्रमा से ही रामचंद्र शब्द को समझना चाहिए। श्री लक्ष्मण जी के साथ में और श्री सीता जी के साथ में परमात्मा श्री राम का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण जी मूर्तिमान वैराग्य हैं और भगवती सीता देवी जो हैं वह साक्षात भक्ति का स्वरूप है। तो वैराग्य के साथ में, वैराग्य और भक्ति के साथ में और रघुनाथ जी का ध्यान करना चाहिए। और रघुनाथ जी के बारे में तो बाबा तुलसी ने कहा कि ज्ञान अखंड एक सीतावर। जब इस प्रकार से हम अपने जीवन में और ये लक्ष्य बना के कि हम रघुनाथ जी का ध्यान जो है वैराग्य और भक्ति के साथ करेंगे। ध्यान के लिए भी भक्ति की आवश्यकता होती है, बिना भक्ति भजन के और ध्यान संभव नहीं, या उस ध्यान का कोई लाभ नहीं। ध्यान वैसे अष्टांग योग में ध्यान की 6वीं 7वीं अवस्था बतलाई गई है, लेकिन साधारण शब्दों में यदि हम ध्यान को कहें तो किसी वस्तु पर, किसी एक वस्तु पर जब हमारा मन अटक जाए और कुछ देर तक वहीं अटका रहे, उसी को ध्यान कहा जाता है। मान लो कथा सुनते सुनते हमारा मन जो है कथा में अटक गया, तो वह कथा श्रवण के साथ साथ में ध्यान भी है। इसी प्रकार से जब हम ध्यान करते हैं तो उस ध्यान में हम राम जी के स्वरूप को, लक्ष्मण जी के स्वरूप को और माता सीता के स्वरूप को का ध्यान करें और माता सीता और लक्ष्मण जी से भक्ति की याचना करें, क्योंकि लक्ष्मण जी भक्ति को देने वाले हैं। लक्ष्मण जी को कृपा सिंधु शब्द से संबोधन किया गया है और कृपा सिंधु शब्द या तो परमात्मा के नाम से आया है या सदगुरु के नाम से आया है। तो यहाँ लक्ष्मण जी जीवाचारी हैं, सदगुरु हैं, और बिना गुरु की कृपा के और परमात्मा की कृपा नहीं मिलती। इसलिए गुरु के साथ में अर्थात लक्ष्मण जी के साथ, सीता जी के साथ रघुनाथ जी का जब हम चिंतन करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, तो और हमारे लिए अंतःवय और परमात्मा का जो है वह चित्र, परमात्मा का जो स्वरूप है वह हमारे अंदर बैठेगा और हमारा मन लुब्ध होके और उसके ऊपर मुग्ध हो जाएगा। इसके साथ में और हम क्या करें, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ रघुनाथ जी का ध्यान करने के साथ साथ में हमें क्या करना चाहिए? तो बाबा तुलसी अगले सूत्र में बोलते हैं कि करे प्रणाम नगर नर नारी, ओ मुदित बारी मैं मुदित ब्रह्म मैं बारी विचारी, करि मंजन मागहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीत न थोरी। समस्त संसार को परमात्मा में देखना, मुदित बारी में मुदित ब्रह्म में बारी विचारी। जिस प्रकार से अवधपुरी के नरनारी जो है उस प्रयागराज में जल को ब्रह्ममय बारी को देखते हैं, इसी प्रकार से साधक जो है, जिज्ञासु साधक जो हैं, उनको समस्त संसार अपने प्रभु की विराट मूर्ति को देखना चाहिए। या सर्वाणि भूतानि नाभिधु, या सर्वाणि भूतानि यम याति, या सर्वाणि भूतानि यंत्रो। इस प्रकार की और भावना को मन में धारण करके और समस्त संसार को राममय ही देखना चाहिए। सिय राम मैं सब जग जानी, ओ करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। और राममय देख के राम प्रेम की ही याचना करना चाहिए। ज्ञान वैराग्य और भक्ति से परिपूर्ण होने पर निष्काम होकर सर्वत्र जो है हमें ब्रह्ममय इस संसार को परमात्मा के रूप में ही देखना चाहिए। वंदन करें और राम जी के चरणों में प्रेम मांगे। संसार में जो भी हमको दिखाई दे रहा है, जो भी दृश्य है, जो भी व्यक्ति हैं,
सभी को हम परमात्मा के रूप में देखें और उनसे, जो हमसे बड़े हैं, उनसे हम एक ही याचना करें कि हे भाइयों, हमारे लिए आप परमात्मा की और भक्ति प्रदान करें। कुछ ऐसा आशीर्वाद दें कि श्री राम के चरणों में हमारा वो प्रेम हो जाए। भाव यह है कि राम, लक्ष्मण और सीता जी का ध्यान में इस प्रकार से मग्न हो जाएं कि हमारे लिए इनके सिवा और कुछ भी दिखाई न दे, हम अपने आप को भी भूल जाएं। और जब तक अपने को नहीं भूलेंगे, तब तक हमें संसार का ध्यान बना रहेगा, और संसार का ध्यान जब तक बना रहेगा, तब तक हमारा जो है वह ध्यान पूरा नहीं हो पाएगा। तो मग्न होके राम, लक्ष्मण और सीता, यानी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ राम जी का ध्यान करें, और सीता जी से भक्ति मांगे और लक्ष्मण जी से वैराग्य की याचना करें, क्योंकि बिना वैराग्य के भी और परमात्मा का प्रादुर्भाव, परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाते, तथा बिना वैराग्य के मुक्ति भी प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए हम इनसे और परमात्मा के जो है वह प्रेम की याचना करें। इस प्रकार करने से क्या होगा? तो उसको अगले सूत्र में देखते हैं। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर शकल, प्रेम प्रमोद न थोर। जब हम इस प्रकार से मग्न होके भावपूर्ण ढंग से लक्ष्मण और सीता के साथ रघुनाथ जी का चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो उससे होगा ये कि हमारे प्रेम का में बढ़ोतरी होने लगेगी। प्रेम इतना बढ़ेगा कि उसका ठौर ठिकाना भी नहीं प्राप्त हो पाएगा। सीताराम और लक्ष्मण का ध्यान में मग्न होके, और रूप जो है, हमारा मन जो है उस रूप में चकोर की भांति जो है वह लग जाएगा। ऐसी जो आसक्ति परमात्मा के प्रेम में हो जाएगी, और फिर परमात्मा से उस आसक्ति के रूप में, परमात्मा का जब हम रूप में जब आसक्त होकर वो उनसे भक्ति की याचना करें कि हे प्रभु, आप मुझे भक्ति प्रदान करें, अपने चरणों का प्रेम प्रदान करें, इस प्रकार की, और जब हम याचना करेंगे तब हमारा प्रेम जो है अन्य दिशा में, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बनहि माधवर रोरी, जो और अन्य जगह हमारा प्रेम भटका हुआ है या फैला हुआ है, वह सब परमात्मा के चरणों में स्थिर हो जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। इस प्रकार करने से क्या लाभ होगा? पटेल जी जरा टाइम बता देंगे, नहीं तो मैं बोलते ही चला जाऊंगा। 10 मिनट। ओके। तो इसको अगले सूत्र में देखते हैं कि सब विधि सब पुर लोग सुखारी, और राम चंद्र मुख चंद्र निहारी। ओके। मानव शरीर एक नगर है। हमारा जो शरीर है यह एक नगर है, और मन के अंदर जो हमारी इंद्रियां हैं, शरीर के अंदर जो इंद्रियां, मन सहित 11 इंद्रियां हैं, यह इंद्रियां ही इस शरीर रूपी शहर की निवासी है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और समस्त इंद्रियां जो हैं इस शरीर के, इस नगर के जो है निवासी हैं। भगवत कृपा से, लक्ष्मण जी की कृपा से, या माता सीता जी की कृपा से जब भक्ति का लाभ होगा, तब इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त जो है और सभी को सुख प्राप्त होगा। और जब सभी को सुख प्राप्त होगा, इस प्रकार से, तब हमारा जो मन है वह रामचंद्र के मुख से और दूर नहीं होगा, उनकी छवि को देखने का ही अनुरागी हो जाएगा। रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। इसके बाद क्या होगा, इसको अगले सूत्र में बताते हैं। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी, निज कर ग्रह पर चर्या करई, और रामचंद्र आयस अनुसरई, सोई कर श्री सेवा विधि जनाई, और जेहि विधि कृपा सुंदर सुख पावहीं।
ये चौपाइयां सीता जी के संबंध में आई उत्तरकांड में, कि परमात्मा की सेवा करने के लिए, परमात्मा की सेवा करने के लिए और जितने भी उपादान होते हैं, उनकी पूजा करने के लिए हम जितने भी उपादान पूजा में लगाते हैं, उन्हें अपने हाथों से करना चाहिए। घर में कितने भी गुणी और सद्गुणी व्यक्ति हों, सेवक सेविकाएं हों, लेकिन उनका सहयोग नहीं लेना चाहिए। इस चौपाई से, इस सूत्र से यही निकल रहा है कि प्रत्येक आवश्यक वस्तु उपादान जो है अपने हाथ से ही करें। घर में कितने भी और सद्गुणी सेवक हों, पर राम जी की सेवा में किसी का सहयोग नहीं लेना चाहिए। उनकी सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। जो प्रभु को अच्छा लगे और वही करना चाहिए। इस प्रकार करने से क्या लाभ होगा, ये अगले सूत्र में आप लोगों के सामने और रखा जाएगा। सूत्र बोल देता हूँ, उसके बाद वाणी को विराम दूंगा। मन क्रम वचन सुजतन करे हो, और रामचंद्र कर काज। मन क्रम वचन सो जतन विचार हो, और रामचंद्र कर काज सवार हो। फिर कभी समय मिलेगा तब कुछ सूत्र जो बच गए हैं उनको आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। समय अभाव के कारण यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।